था, गलत बात मैं आपको बताता हूँ। नहीं 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 वीडियोस बहुत सर, वीडियोस नहीं आ रही ना। बैक पे कौन कौन है, क्या हम बच्चे, क्या हमें समझ नहीं है कि बैक पे कौन सपोर्ट कर रहा है। वो लड़की जब पहली दफा आई थी ना उसमें थाने में, ग्रीन टाउन में, प्राडो में आई थी। अच्छा, जिसकी मोटरसाइकिल की औकात नहीं है, वो प्राडो किसकी थी, पीछे कौन है, दो दो तीन तीन वकील साथ आते हैं, कौन है उसके पास? तो बेचारी को खाने के पैसे नहीं थे कुछ दिन पहले। आप कौन से इस्लाम कहता है कि बगैर निकाह के आप बच्चे पैदा करो? क्या आपने हराम बच्चे पैदा करने? ये मीडिया ये बातें क्यों नहीं कर रहा? बहन ने अलग लिए, आयशा ने अलग मुझसे पैसे लिए। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको हबीब ताज का सलाम। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि एक टिकटॉकर हैं जिनका नाम है आयशा जट, और दूसरी तरफ एक टिकटॉकर हैं रजब भट्ट, उनके कज़न हैं सलमान हैदर। इनका मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। आयशा जट का कहना है कि इन्होंने मेरे साथ दोस्ती की, फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपके साथ शादी करनी है, हमारे फिजिकल रिलेशन भी रहे, लेकिन अब जो सलमान है ये बदल गया है। मेरे साथ मौजूद है उस्मान ज़ेब साहब, जो कि एक पॉडकास्टर है। इन्होंने दोनों के इंटरव्यू किए हैं और दोनों की तरफ से एक दूसरे के मुखालिफ बहुत ज़्यादा बातें की गई। आइए इनसे जानते हैं कि असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? उस्मान भाई, आप पहले बंदे हैं जिन्होंने दोनों पार्टीज के इंटरव्यू किए हैं। हम जब इंटरव्यू आयशा का देखते हैं तो हमें लग रहा होता है कि आयशा सच्ची है, जब हम सलमान हैदर का देखते हैं तो हमें लग रहा होता है कि सलमान हैदर सच्चा है। आप हमें बताएं कि इनकी असल कहानी क्या है? अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, मामला सिंपल है जी। आयशा, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो मैं अपलोड करूँगा। आयशा थी बड़े गरीब घराने से, ठीक है। इसके जो वालिद साहब थे, 15 साल पहले इसकी वालदा से सेपरेशन थी। अब डाइवोर्स हुई है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कट नहीं रहते उनके साथ, ठीक है। गरीब लड़कियां थी, लोगों के घरों में काम करती थी, यही। हाँ। और उसके बाद टिकटॉक आई, टिकटॉक पे आके थोड़ा सा इनको बातें करना आ गया। एजुकेशन तो थी नहीं, टिकटॉक पे आई, थोड़ा बहुत मेकअप आ गया। आपको पता है टिकटॉक पे फिल्टर भी होते हैं, नखरे भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से एक लाइफ डिफरेंट स्टार्ट होती है, पता चलता है कि हाँ यार ये तो अलग लाइफ है। फिर उसके बाद लड़कों के साथ घूमना फिरना, एक के साथ चक्कर, दूसरे के साथ चक्कर, तीसरे के साथ चक्कर, ठीक है। जिसमें एजे एक नाम हमें पता है, काशिफ रेप का नाम आपको पता होगा, इसी तरह सलमान हैदर है। तो जो लड़कों की पॉपुलैरिटी आती गई, ये टच होती गई। जैसे लड़के पॉपुलर हटना शुरू हुए, उनकी थोड़ी पॉपुलैरिटी कम होती है, इन्होंने नेक्स्ट पकड़ लिया बकरा। अच्छा। तो ये वाले सिनेरियो है सारा। अच्छा, ये अभी जो इसने इंटरव्यूज दिए हैं उसके अंदर इसने कहा है कि हमारा फिजिकल रिलेशन बहुत ज्यादा रहा है। हाँ। मैं 2-3 मरतबा प्रेग्नेंट भी हुई हूँ, तो 2 दफा। तो आपने जब इसके साथ मुलाकात की तो क्या ये इसके पीछे कोई कहानी है या फिर ये सच है कि ये प्रेग्नेंट हुई थी? नहीं, प्रेगनेंसी का तो इसी पता होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी ये बोल रही है, प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पे, फिर गोलियां खा के तो सलमान ने गोलियां दी तो वो खत्म हो गई प्रेगनेंसी। ठीक है। अब हमें क्या पता प्रेगनेंसी थी या नहीं थी। मैंने बार बार आप ये बात बोली है। देखें, मैं ये नहीं बोलता कि सलमान सच्चा है या सलमान झूठा है। इदारे बने, इदारों में जाएं। आज 15-20 दिन मुहतरमा क्या कर रही है, सिर्फ इंटरव्यूज दे रही है। बिल्कुल। आपको कोई मसला है, आप इदारों में चले जाएं, इदारे वो करेंगे। सलमान ने ये बोला है कि मेरा फिजिकल रिलेशन नहीं था, वो इस चीज को नहीं मान रहा। लड़की हो गई ये मान रही है हमारा फिजिकल रिलेशन था। वो तो वीडियोस भी दिखा रही है लोगों को। तो वीडियोस इदारों को दिखाए ना, इदारों का काम है, हम तो नहीं किसी को गलत। देखिए, मैं आपको बताऊं, फिजिकल रिलेशन इसका औरों के साथ भी था, ठीक है, जिसमें काशिफ रेप आता है। मैंने वीडियो एक लगाई, अभी मैं लगाऊंगा, कल लगा दूंगा, ठीक है। उसमें इनकी जो एडिटर है उन्होंने क्लियर ये बात बोली है। और लड़कों से भी मामला आते हैं, और लड़कों के साथ भी वीडियोस थी। भाई ये सारा सिर्फ और सिर्फ फेम का चक्कर है। अब मसला क्या हुआ, ये लड़की काशिफ रेप इसको लेके आया था, इसने शाउट आउट लिए थे, रजब की घर ही आई थी। उसके बाद वहां से इसको सलमान बकरा नजर आ गया। अच्छा। हाँ, इसने क्या किया, और भी उसके दोस्तों को इसने मैसेजेस भेजे, जिनमें एक वीडियो बड़ी आजकल वायरल है। ये हैदर के घर के बाहर की है, बाइक पे, वहां पे इन्होंने हैदर से केक कट करवाया। अच्छा। तो ये कोशिश की जा रही थी कि यार किसी ना किसी तरह ना कोई बकरा मिल जाए। अब बाकी सारे तो समझदार थे। अब मान डोगर है वो समझदार है, शेजी है वो समझदार है, रजब है वो समझदार है। इसलिए कहती है कि मान डोगर बंदा अच्छा नहीं है। मान डोगर बंदा ठीक नहीं है ना, वो खुल के बात करता है, इसलिए मान डोगर अच्छा नहीं है। या फिर उसने मना किया होगा, उसने मना किया। अच्छा। इसने और भी मैसेज भेजे। अब सलमान ना इसके काबू आ गए। ठीक है। फिर ये बोलती है कि हम लोग सलमान, जब रजब लोग घर पे नहीं थे, हम घर पे जाके हम 2 दिन वहां पे रुकी हैं, मैं रुकी हूँ, ठीक है, मैं अकेली थी। सलमान बोलता है ये आई थी रात को लेट नाइट चली गई थी, और ये 2 लड़कों के साथ थी। अच्छा। तो यहाँ पे भी तजाद आ जाता है।
दूसरी बात ये, आपको मगर मसला आता है किसी किस्म का, अगर आपका रिलेशन था तो आप बच्ची तो नहीं थी, आप काकी तो नहीं थी ना, आपने उस टाइम भी, मैं तो यही कहूंगा कि मजे भी पूरे पूरे लिए अगर रिलेशन है तो बिल्कुल ठीक है, बकौल आपके, ठीक है। आप कौन से इस्लाम कहता है कि बगैर निकाह के आप बच्चे पैदा करो? क्या आपने हराम बच्चे पैदा करने? ये मीडिया ये बातें क्यों नहीं कर रहा? ये कह रही है मैंने बच्चा रखना है, सलमान कह रहा है मैंने बच्चा नहीं रखना। वो यार कौन सा हराम बच्चा भी रखता है? क्या इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट है? तो लोग ये सवाल भी उठाएंगे कि ये कहाँ से आ गया, मतलब शादी नहीं है तो बच्चा कहाँ से आ गया? अगर तो फिर बच्चा आ गया तो भाई फिर इस्लामिक सजा दो, फिर कोड़े मारो 100। ठीक है, ये बात तो कोई नहीं खुलेआम आके बोल रही है। और ये हमारे माशरे में एक लड़की होके इतना खुला बोल रही है जी मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट होगी। यार ये बोलने से पहले मर क्यों नहीं की? तो ये और उसकी मतलब बहनें भी सपोर्ट कर रही हैं, उसके भाई उसके घर वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, सब इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं, अपनी सब रेटिंग बढ़ा रहे हैं। कोई बंदा खोल के उसको क्यों नहीं बोल रहा कि भाई? ये कह सकते हैं कि ये मशहूर होने के लिए सारा कुछ किया जा मशहूर रहा तो है, हो चुकी है, मशहूर भी हो चुकी है। इससे पहले इतने लोग नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता था, हम लोग भी नहीं जानते थे कि ये कौन है। वो, कोई भी नहीं जानता था। सर लाइव बैठती है, इसको आधा घंटा भी मिलता है लाइव बैठती है, सारी रात लाइव बैठती है। थाने की वहां पे भी पैसे कमाने की हवस आ चुकी है, थाने के अंदर बैठ के लाइव बैठी अगली, अच्छा, वहां पे बैठ के इसने पैसे कमाए जी मुझे गिफ्टिंग करो। और मजे की बात ये है कि जब इनसे मैसेज पे बात की गई कि हम आपकी आवाज बनना चाहते हैं, अगर आप सच्ची हैं, तो आगे से पैसे मांग लिए गए कि जी आप हमें इतने 20,000 रुपए दे। हमने कहा हम तो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको 20,000 रुपए दे। देखें इस स्टेज पे भी असल बात पता है क्या, उनका मकसद है पैसा। बिल्कुल, मेरे से पैसे लिए, जब मसला बना फिर उसके बाद मियां बिलाल एडवोकेट को मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की। इन्होंने पहले फ़हीम खोकर बकौल इन्होंने मुझे कहा जी फ़हीम खोकर हमसे 1 लाख रुपए मांग रहा है। मैंने मियां बिलाल का 1 दिन पहले इंटरव्यू किया था, मुझे उस टाइम मतलब अच्छा बंदा लगा था। मैंने कहा यार ठीक है, मैंने उसको बोला इनकी सपोर्ट भी करो और पैसे भी नहीं लेने आप, ठीक है, क्योंकि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मैं फलां का करता हूँ फलां का करता हूँ। तो यहाँ बच्ची का केस है, तब तक मैं सलमान से नहीं मिला था। इन्होंने मुझे जो चीज़ें जो बातें बताई थी, फिर उसके बाद इसकी बहन, मैंने बोला अपना आप मौक़िफ़ दो आप, ठीक तो आगे से क्या बोलती है पैसे कितने देंगे मुझे, वो ऑडियो मैंने चलाई है। हाँ, उसके अलग पैसे मुझसे लिए हैं, बहन ने अलग लिए हैं, आयशा ने अलग मुझसे पैसे लिए हैं, और लोगों से भी पैसे मांग रहे, खुलेआम आके बोल रही है सुकून से, कोई मसला नहीं है। मैं समझ नहीं आ रही मुझे कि हमारे पाकिस्तान जो है कलमे की बेस पे बना हुआ है, पाकिस्तान में उलमा मौजूद हैं, हमारे पार्लियामेंट में उलमा हैं, यहाँ पे आके ये बार बार लड़के पे इल्ज़ामात लगा रही है, क्लियर बोल रही हो मैं फिजिकल हूँ, आप मान रहे हो, लड़का नहीं मान, आप पे तो सजा फर्ज होगी है ना, बाकी लड़के को आप कोर्ट में घसीटो। हमारे यहाँ पे ये जाएगी, हमारे अगर ये इदारों में जाती कब की FIR हो चुकी होती। जो इनका एडवोकेट है मैंने अब देखा कि वो भी पीछे हट गए हैं। नहीं पीछे नहीं हटा, गलत बात मैं आपको बताता हूँ। नहीं 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 वीडियोस बहुत सर वीडियोस नहीं आ रही ना, बैक पे कौन कौन है, क्या हम बच्चे, क्या हमें समझ नहीं है कि बैक पे कौन सपोर्ट कर रहा है। वो लड़की जब पहली दफा आई थी ना उसमें थाने में ग्रीन टाउन में प्राडो में आई थी, अच्छा, जिसकी मोटरसाइकिल की औकात नहीं है, वो प्राडो किसकी थी, पीछे कौन है, 2-2 3-3 वकील साथ आते हैं, कौन है उसके पास? तो बेचारी को खाने के पैसे नहीं थे कुछ दिन पहले। तो अब इंटरव्यूज इसके पीछे इंटरव्यूज दे के रेटिंग भी मिल रही है, साथ सारी रात लाइव बैठ के पैसे भी कमा रही है। और अगर कोई बंदा बोले इसके पीछे नहीं है कोई, पता है हमें, मुझे तो खास तौर पे पता है कि इसके पीछे कौन है, कौन वकला इसके पीछे हैं, उसके अलावा कौन भाई इसके पीछे, ठीक है, मुझे सारा पता है कि कौन लोग इस सारे मामले में पड़े हुए हैं, कौन लोग कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग सिफारिशें कर रहे हैं, और कौन लोग किस किस से कॉलें करवा रहे हैं। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि सलमान को फंसाया गया? वो तो डेफिनेटली बचाया गया। तो ये सिर्फ एक तो रजब भट्ट की वजह से, रजब का ही मसला है ना, मसला ही रजब का है ना, सलमान को तो मसला ही कोई नहीं है। आज कोई खर्चा लगेगा, पैसे लगेंगे तो रजब ही देगा, और कौन देगा? और वो मुझे लगता है अदालतों में भी रजब भट्ट की जो गाड़ी है उसमें ही आ रहा है, तो वो इसके ऊपर भी बात कर रही है। ये ना उनके घर में रहता था, उसकी वीडियो एडिट करता है। अब जो वीडियो एडिट करता है तो ये सैलरी लेता है, फ्री में तो नहीं एडिट करता, इसके अपने घर के खर्चे हैं। रजब तो उसको पेमेंट कर रहा है, अगर ये नहीं होगा तो रजब किसी और को रख लेगा, कजन भी हैं, लेकिन कोई भी ना किसी के पीछे ना पैसे नहीं लगाता वैसे, ठीक है। अब सलमान की अपनी गलती थी, ये लड़की के ट्रैप में क्यों आए, ठीक है। फिर जब उसके अगर तुम ट्रैप में आए हो तो तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि यार मेरे पीछे मेरी फैमिली है जो आज परेशान खड़ी है, ठीक है। अब इनका तो पूरा गैंग है, हाँ। ये अकेली तो नहीं है, ये पूरा गैंग है, ये इसी किस्म की चीजें करते हैं, इसी किस्म की हरकतें करते हैं, उसके बाद मीडिया पे आके शोर मचाते हैं। काशिफ रेप उसकी जान छूट गई, एजे की 2-3 माह बाद शादी है, लड़का है। अब सलमान को ये नहीं छोड़े,
अच्छा, हाँ, ये आखिरी हद तक जाए। एक भारी सामी है ना, तो बहुत इसलिए बड़ी फिर असामी डिमांड्स है। भी की जा रही हैं। सर बहुत बड़ी असामी है। इनका भाई बोलता है कि हमें 1 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है, अच्छा, और इनकी बहन बोलती है हमें 15 करोड़ की ऑफर की गई है, तो ये इस केस से पीछे हट जाए। केस से पीछे हट के सलमान को छोड़ने की, ठीक है। ये बोलते हैं ना। और मेरा नहीं ख्याल कि इनको इतने बड़े पैसे कोई देगा। और इस वक्त तो ये इस जिद पे भी आ गई है कि मेरे साथ शादी करो, वो अगला बंदा करना ही नहीं चाह रहा। जिद तो नहीं है, ये जिद नहीं है, ये जरूरत है। शादी करेगी, उसके बकरा फंसा रहेगा। ठीक है, जैसे आज बकरा इसके हाथ से छूट गया ना, आगे इसके हाथ बकरा कोई नहीं आना। ये ठीक बहुत है। बड़ा इसको अपॉर्चुनिटी है आयशा को, जो वो कैच करेगी, इसके लिए ये आखिरी हद तक जाएगी। लड़का गिरफ्तार करने पर करवाएगी, अपने आप को मारना पड़ा या अपने आप को मारेगी, लेकिन अच्छा। ये बकरा वो अपने हाथ से जाने नहीं देगी। क्योंकि मैं 4 दिन कोशिश करता रहा उनकी सुलह हो जाए। अच्छा, हाँ, हर किस्म का मैंने तरीके से इसको समझाया, प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया, वीडियोस लगाने से पहले मैंने समझाया, लेकिन इसके घर वाले, सारी बातें बहुत गरीब घर से हैं, जो सीधी बात है, ठीक है। तो ये इसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और सलमान को फेम मिला रजब की वजह से, और रजब का सारा फेम है उस बेचारे पे, ऑलरेडी केसेस हैं, ऊपर से उन्होंने ये एक और नया उसके लिए फितना मतलब खड़ा इसका कर दिया। प्लान है कि रजब के थ्रू या फिर सलमान के थ्रू जितने ज्यादा हो सके पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं, फिर जाकर ये केस नहीं, केस नहीं खत्म होगा, नहीं केस नहीं क्लोज होगा। अच्छा, अगर जो बंदा बोलता है केस क्लोज होगा, ये केस नहीं क्लोज होगा। ठीक है, इनकी फुल कोशिश है पहले उसको, सलमान को गिरफ्तार करवाए, और गिरफ्तार होने के बाद उससे अपनी शराइत मनवाई जाए। आपको पता है जो पर्चा जनाब जब का पर्चा उसके ऊपर हो रहा है 376 का, वो ऐसा पर्चा है कि उसमें एक दफ़ा बंदा चला जाए आसानी से नहीं छूटता। तो इनकी कोशिश है कि वो पर्चा इस पर करवा के उसके बाद उससे बातें मनवाई जाए। अब उसका आयशा को तो ये फायदा है, उसको तो सलमान मिला तो पैसे मिल जाएंगे, हक महर ज़्यादा लिखवाएगी, जो इनकी प्लानिंग है। बाकी जो लोग पीछे हैं उनकी प्लानिंग ये है कि रजब को मैक्सिमम नुकसान दिया जाए। ठीक है, वो सब रजब का तो कुछ नहीं बिगाड़ सके, सीधी सी जो बात है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हथकड़ी नहीं लगी, और बाकी सब कोशिश करे किसी तरह के रजब को हथकड़ी लगे, सलमान को हथकड़ी लगे, और ये सारा चक्कर जो है ना ये रजब को गिराने में। और ये सारा चक्कर टिकटॉक का और यूट्यूब का। देखें यूट्यूब चैनल उसने मैंने उसको ऑफर की थी कि आप यूट्यूब चैनल, मैं रजब को बोल दूंगा आप यूट्यूब चैनल बना के आपकी प्रमोशन कर देगा। ठीक है, वहां से आपको चैनल चल पड़ेगा, टिकटॉक पे भी फेम मिल जाएगा, मैचेस भी 1-2 सलमान हफ्ते में आपके साथ खेल लेगा। उसने बोला नहीं, मैंने शादी करनी है तो सलमान के साथ करनी है, मेरी और कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। एक बात, जनाब बिल जबर का ऐसा पर्चा है लड़कियों को, और पाकिस्तान के अंदर लड़कियों की सुनी जाती है, बिल्कुल। ये चाहे ना तो 2 घंटे में जाके सलमान को गिरफ्तार करवा सकती है। क्यों नहीं करवा रही? सोचने वाली बात है ना। इसके 2 घंटे लगने, हमारे तो आपको पता है पाकिस्तान में लड़की किसी पे भी राह चलते पे भी केस कर दे, वो तो गया। और सबसे पहले उसे पकड़ते हैं, भाई तेरे ही कसूर है। और ये अभी ना वो सलमान को टेस्ट कर रही है कि यार किसी तरह सलमान काबू में आ जाए, काबू में आ जाए। जब सलमान काबू में नहीं आएगा, इनकी कोशिश होगी इसको गिरफ्तार करवाया जाए। ठीक है, कोशिश ये करेंगे, ठीक है, फिर गिरफ्तार करके अपनी बातें मनवाई जाए। इनका सिर्फ और सिर्फ यही प्लान है, और कोई प्लान नहीं। और पीछे जो लोग हैं सब कैसे बंधे हुए हैं, आप समझ और रहे? सच बोलने पे जो आपने अपने व्लॉग्स बनाए हैं आपने अपने चैनल के ऊपर, तो मैंने सुना कि आपके साथ भी आयशा की नाराजगी चल रही है कि आप सच क्यों बोल रहे हैं, लोगों को मुझे सच तो क्यों जाहिर बता बात रहे है, जो हैं। थ्रेट देने थे, जो चीजें देनी थी, हमने तो परवाह ही नहीं की। मेरे लड़कों को फोन करके बोला जी हम FIR कराएंगे, फलाना कर देंगे। बात ये है कि मोहतरमा को मैं मशवरा दूंगा लोगों की बातों में ना आए, ये बड़े गलत हाथों में चली गई हैं, और यहाँ से ना वापसी बहुत मुश्किल होगी, और फैमिली के लिए भी और रजब के लिए भी नुकसान है। और देखें रजब लोगों ने तो नुकसान के लिए भी खा लिया, उनकी तो जाहिर बात है जो बदनामी होनी थी, जो लड़के की होनी थी, वो चीज़ें तो होंगी। हाँ, अपना फैमिली का बैकग्राउंड अगर लड़की देखे तो इसका कुछ नहीं किया। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपने टाइम दिया। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।